नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। दोस्तों, कोरोना के इस दौर में आजकल लोग काफ़ी तनाव से गुजर रहे हैं। क्यों होता है तनाव और इससे निपटने का क्या है रास्ता? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर मनीषा सिंघल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ये जो फेस चल रहा है, इसमें लोगों के तनाव के क्या कारण आप देखते हैं? देखिए आजकल एक तो बच्चों से अगर बात करें तो उनका स्कूल जो रेगुलर स्कूल होता था वो अभी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस से कुछ बच्चे कोप अप कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक आध केसेस हमने सुने भी हैं, उसमें डिप्रेशन या एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, वो आजकल देखने में आ रहा है। अब अगर हम यंगस्टर्स में देखते हैं तो यंगस्टर्स या बच्चे, वो लोग आपस में मिलते थे, आपस में कुछ खेलते थे, बैठ के बातें करते थे, वो सब अब वर्चुअल हो चुका है। तो उसमें भी शुरू में तो सबको एक्साइटमेंट था, लेकिन अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता जा रहा है। देन एल्डरली लोगों की, अगर बुज़ुर्ग लोगों की हम बात करते हैं तो वो उनका एक अपना रूटीन होता था, वो वॉक पे जाते थे, सोशलाइजिंग उनके लिए एक लोगों से मिलना जुलना रखते थे। मिलना जुलना एक उनका रहता था, जो अब वैसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मिल के वो नहीं बात कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ सोशल मीडिया है और फ़ोन पे वो बात कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ जो शुरू में वो लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मोनोटनी आ रही है। फिर बिज़नेस क्लास या बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, बिज़नेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और एक जनरल फियर तो है ही कि मुझे कोरोना ना हो जाए, जिसे नोज़ोफोबिया हम कहते हैं। मतलब डर जो है ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। डर की वजह से भी लोगों को तनाव लग रहा है। बिल्कुल, डर की वजह से काफ़ी तनाव है। कुछ लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो घर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, काफ़ी पैसिव होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जो काउंसलिंग के लिए भी एक स्टिग्मा रहता है, जिससे वो काउंसलिंग के लिए भी नहीं आते हैं, नहीं निकलते हैं। पर हाँ, जो लोग डिस्कस करते हैं उनको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। ज़्यादातर केस आपके पास कैसे आ रहे हैं? ज़्यादातर केसेस में डिप्रेशन है आजकल, नोज़ोफोबिया है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है या एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी के काफ़ी लोग हैं, जो जनरल एक एंग्जाइटी रहती थी, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए अगर होती है तो वो एक फ़ोबिया हो जाता है। सो वो आ रहा है काफ़ी। और इसके अलावा फैमिली में टेंशन, सो डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस हैं आजकल। हस्बैंड वाइफ के? हस्बैंड वाइफ के या बच्चों का पेरेंट्स से इंटरेक्शन बढ़ गया है, जो पहले बिल्कुल नहीं होता था। उनको आदत ही नहीं थी कि इतनी देर तक साथ में रहने की। तो उसमें कहीं ना कहीं एन्जॉयमेंट, फन फैक्टर था, पर ग्रेजुअली वो भी अब थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें पहले ज़्यादा आपस में क्लैश रहता था, लेकिन अब उनके बीच में थोड़ा हारमोनी आ गई है। एज ग्रुप कौन सा है ज़्यादातर? जो आपके पास बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई मिडिल एज के लोग हैं? ज़्यादातर जो 15 साल से लेके, अगर हम 30 साल, 30-35 साल के बीच में देखें, मोस्टली केसेस इस एज में ही आ रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि क्या कारण हैं तनाव के, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे उसको निपटा जाए और क्या आप सलाह देना चाहेंगी ऐसे लोगों को? देखिए, एक नियमित तरीके से अपने रूटीन को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। अगर काम कम भी हो रहा है तो ठीक है, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं अवेलेबल, आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, और वो इतने अच्छे से अगर आप देखो तो दुनिया कितनी करीब हो गई है। हम कहीं पे भी किसी से भी हम बात कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में कोई अगर है, कोई क्लासेस चल रही हैं तो वो हम अटेंड कर सकते हैं। तो हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं, तो हमें उस चीज़ का थोड़ा सा एडवांटेज लेना चाहिए। नेगेटिव तो है, नेगेटिव जब सब कुछ ठीक था तब भी थे, तो नेगेटिव तो हमेशा ही रहने वाले हैं। तो नेगेटिव को ना देख के थोड़ा सा पॉजिटिव साइड अगर देखें तो बेटर रहेगा। नहीं, लेकिन जैसे जो बुजुर्ग हैं या जो मिडिल क्लास हैं, जिनको सैलरी की दिक्कत है, रोजी रोटी की दिक्कत है, काम धंधे की है, तो वो ऐसे में क्या करें? सोल्यूशन तो हर चीज़ का होता है, थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे तो राह भी दिखेगी। लेकिन अगर इस समय हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, काम कम हो गया है, तो स्ट्रेस लेके हम क्या और डैमेज कर रहे हैं अपनी हेल्थ। तो एटलीस्ट हम जो बचा सकते हैं, हमें वो तो बचा लेना चाहिए।
ठीक है अगर थोड़ा सा काम कम हो गया है, लेकिन हेल्थ पे हमें फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ थी डॉक्टर मनीषा सिंघल, जो जानी मानी मनोचिकित्सक हैं। उनका ये कहना है कि नकारात्मकता को मन से निकालें, जो होना है वो होगा, लेकिन अपने लोगों से मिलें जुलें, खुश रहें, यही एक इसका उपाय है तनाव से मुक्ति पाने का। और अगर फिर भी आपको लगता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।